A shopkeeper purchased two suitcases for rupees 2500 each. He gained 10% on selling one and lost 25% on selling the other. Find his overall gain or लॉस परसेंटेज। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास गेन परसेंट का मतलब क्या है, प्रॉफिट परसेंट है। जो हमें गिवन है सबसे पहले हम वो नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास है कॉस्ट प्राइस सीपी, सीपी ऑफ, अभी मैं अलग अलग सूटकेसेस के लिए वर्क करूंगा तो मैंने यहाँ पे लिया है सूट सीपी ऑफ वन सूटकेस। सीपी ऑफ वन सूटकेस कितना है, ₹2500, क्योंकि ईच है तो दोनों के दोनों सूटकेस आपके 2500 एंड 2500 के अलग अलग आए हैं। ही गेंड मतलब प्रॉफिट परसेंट की बात की गई है, तो हमने कहा है कि प्रॉफिट परसेंट, गेंड परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 10%। अभी मेरे को कैलकुलेट करना है यहाँ पर प्रॉफिट को। तो देखिएगा कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। प्रॉफिट का फॉर्मूला हुआ करता है, यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय सीपी, प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय सीपी डिवाइड बाय 100। आपको ये अलग अलग लर्न करने की नीड नहीं है। आप अगर मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में जैसे कि बताया कि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला याद कर लीजिए, तो हमने किया था कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए। अब नोटिस कीजिएगा कि मैं प्रॉफिट को और प्रॉफिट परसेंट को अपने अपने प्लेसेस पर रखता हूं। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट। अब देखिएगा ये सीपी है, सीपी को ट्रांसपोज कराऊंगा मल्टीप्लाई बाय सीपी, 100 को ट्रांसपोज कराऊंगा डिवाइड बाय 100। और देखिए मैंने कुछ ऐसा ही लिखा होगा यहाँ पर, देखिएगा प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय सीपी डिवाइड बाय 100। अगर आपके याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट परसेंट कितना है, यहाँ पर 10 है, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस कितना था, एक सूटकेस का 2500 रुपीज था, डिवाइड बाय 100 हम कर देते हैं। तो 10 से 10 को कैंसिल आउट करते हैं, अदर 10 से अदर 10 को कैंसिल आउट करते हैं, इज इक्वल टू प्रॉफिट आया है 250 रुपीज का एक सूटकेस को सेल करने के बाद। इसका मतलब जो एसपी होगा फर्स्ट सूटकेस का, अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं ऑफ फर्स्ट सूटकेस, मैं कुछ ऐसा डाल देता हूं कि फर्स्ट सूटकेस कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। और सीपी कितना था, सीपी था यहां पर 2500, प्रॉफिट हुआ है 250 रुपीज का। दैट्स मीन कि इसने जो सेल किया होगा फर्स्ट सूटकेस को, वो सेल किया होगा 2750 रुपीज में। ये थी स्टोरी फर्स्ट सूटकेस की। अब देखिएगा कि हम यहाँ पर बात करेंगे सेकंड सूटकेस के लिए। तो मैं फिर से लिख देता हूं कि सीपी ऑफ सेकंड सूटकेस, ये भी आपका सेम था, ₹200 2500 रुपीज का। और इसमें जो लॉस हुआ था, लॉस हुआ था 20% का, 20% का लॉस हुआ था। तो देखते हैं, तो यहां पर हम लिख देंगे लॉस परसेंट, ये हो जाएगा लॉस परसेंट इज इक्वल टू 20%। तो अब लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, सेम वही रहने वाला है, कर देंगे लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय सीपी डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू लॉस परसेंट कितना है, 20% का हुआ था, सीपी आपका 2500 था, डिवाइड बाय 100। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। तो जो लॉस हुआ है, लॉस हुआ है 500 रुपीज का। मतलब जो एसपी है, सेलिंग प्राइस है, इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। सीपी कितना था, 2500, तो हम यहां पर कर देंगे 2500 माइनस 500, मीनिंग दैट हमें जो सेलिंग प्राइस, इसका एसपी जो मिला है वो है 2000 रुपीज का। अब देखिएगा कि दोनों को हम यहां पर मर्ज कराएंगे, कंबाइंड करा देंगे। सीपी ऑफ टू सूट केसेस, दोनों सूट केसेस की अगर हम बात करें कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू रुपीज 2500 प्लस 2500, क्योंकि ईच की बात हो रही थी कि 2500 को एक आप जो है खरीद कर लेकर आए हैं। तो सीपी ऑफ वन सूट केसेस 2500, टू सूट केसेस का क्या हो जाएगा, दोनों को आप प्लस करा दीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा ₹5000।
अब एसपी क्या होगा, मतलब जो सेल किया गया है, एसपी ऑफ 2 सूटकेसेस। तो इसमें हमने जो फर्स्ट सूटकेस था उसको जो सेल किया था, वो सेल किया था 2750 रुपीज में। डाल दीजिएगा रुपीज 2750 रुपीज प्लस रुपीज। नेक्स्ट वन जो आपने सेल किया वो लॉस में किया था, मतलब 2000 रुपीज का आपने सेल किया था। और अगर मैं इन दोनों को प्लस कराता हूं तो रिजल्ट मिलेगा 4750 रुपीज का। अब देखिए, सीपी आपका ज्यादा है, एसपी आपका कम है, दैट्स मीन क्या हुआ है, ओवरऑल तो लॉस हुआ है ना। तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप डाल देंगे लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी, राइट। तो सीपी कितना हुआ, 5000 माइनस 4750 रुपीज, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 250 रुपीज। अभी हमें क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था लॉस परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट। अब ऑब्वियस है कि गेन परसेंट तो होगा नहीं क्योंकि लॉस हो चुका है, तो हमें कैलकुलेट करना है लॉस परसेंट को। तो हमने यहाँ पर लिखा है लॉस परसेंट, और लॉस परसेंट का फॉर्मूला आपको ध्यान रहना चाहिए, अगर लॉस डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस कितना है, 250 रुपीज का है। सीपी कितना हुआ, सीपी देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि 2 सूट केसेस की बात हो रही है यहाँ पर, मतलब कि 5000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैं इस 10 से 10 को कैंसिल कर देता हूँ, 20 से 20 को कैंसिल कर देता हूँ, 5 से मैं इसको 5 टाइम्स कर देता हूँ। तो टोटल 5% का नेट लॉस हुआ है सेल करने के बाद।